सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। तोड़ कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू एक फ़क़द नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ बुज़ुर्गाने दीन, अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने ख़त्म नबूवत और इश्क़ रसूल की मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले यह बात समझनी है कि जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। खत्म नबूवत की ज़बानी ऐलान हो गया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई आदमी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाए, खुदा की खुदाई तस्लीम करे, मगर नाऊज़ बिल्लाह मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ाई का इनकार करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को ना माने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ना लाए, तो शख्स काफिर और मुर्तद है। अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयत मुबारका के आखिरी दौर ही में झूठे मुद्दाइयान नबूवत ने जन्म लिया। मुसैलमा कद्दाब ने अपनी झूठी नबूवत का ऐलान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खात्मा के लिए सहाबा के मुक़द्दस एक जमात का लश्कर तैयार किया, लेकिन वक्त नसत ना दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। मुसलमान विसल नवाबी के गम से निडालते, तरह तरह के फितने खड़े हो गए, हालात इंतहाई नाजुक थे और यारे गौर ने ऐसे खतरनाक हालत की बिल्कुल परवाह ना की। मुसैलमा कद्दाब की सरगोबी के लिए पहला लश्कर भेजा, लेकिन उसने शिकस्त दे दी। दूसरा लश्कर हजरत इकरमा बिन अबू जहल के क़ियादत में रवाना किया, लेकिन मुसैलमा कद्दाब की फौज ने उस लश्कर को भी शिकस्त दे दी। फिर क्या था, हजरत खालिद बिन वलीद सरदार बनाकर भेजे जाते हैं, दोनों तरफ से गुमसान की लड़ाई होती है, आखिरकार मुसलमानों को भी फतह हासिल होता है और मुसैलमा कद्दाब पर दर्दनाक हमला होता है। फिर वो कत्ल कर दिया जाता है और उसको जहन्नम रशीद कर दिया जाता है और उसकी झूठी नबूवत भी मैदान यमामा में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। सामिईन किराम, आइए मैं आप हजरत को तारीख के आईने में ये भी दिखाता चलूँ कि गुस्ताखान रसूल का कितना बुरा अंजाम होता है। अबू लहब ने जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की तो कुरान ने ऐलान कर दिया तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब कमबख्त ने जब मेरे आका को बुरा भला कहा तो जंगे बदल में दिल्लत के मौत मरा। दो नन्हे बच्चे के हाथों मौत का घाट उतर दिया गया। उतबा शैबा ने जब मेरे आका को बुरा भला कहा तो जंगे बदल में दिल्लत के मौत मरा। सुरक़ा ने जब मेरे नबी का ताक़ुब किया तो सवारी के साथ जमीन में धंसा दिया गया। क़ादियानियों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की और झूठे नबूवत का दावा किया तो अल्लाह ने उसे बैतुल खला में दिल्लत की मौत मार दी। जब भी दुश्मनों ने तान और तस्लीह की तो कुरान ने कहा इन्न शानिअक हुवल अब्तर, यकीनन आपके दुश्मन ही कमीने और ज़लील है। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, तारीख़ औराक़ और उश्या के रसूल की बेशुमार औक़ात से बड़े पड़े, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हाँ, मुझे मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, तारीख़ औराक़ और उश्या के रसूल की बेशुमार औक़ात से बड़े पड़े हैं, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हाँ, मुझे यह भी बताते चलूँ कि 1929 ईस्वी की बात है, राजपन्ना में एक बदबख्त खबीस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान करीमी में गुस्ताखिया करते हुए एक किताब रंगील रसूल लिखी, जिनकी वजह से आशिक़ान ख़त्मुल अंबिया के सीनों में इश्क़ रसूल की चिंगारियाँ सुअला बनकर
संवरने लगे और दिल तड़पने लगे, मुसलमानों में बेचैनी फैल गई। ऐसे में एक आशिक रसूल जिनको खुशकिस्मती पर आसमान और ज़मीन भी रश करे तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। गाज़ी इल्मुद्दीन ने अपने महबूब की मोहब्बत में तरफ उठते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं और उसको जहन्नम नशीद करने के वास्ते चल देते हैं। उसकी मकाम पर पहुंचकर राजपाल के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। राजपाल गद्दी पर बैठा हुआ था। उसने कहा मैं ही राजपाल हूँ, मगर फिर फौरन सहम गया, खौफ से पूछने लगा क्या काम है। तो गाज़ी इल्मुद्दीन छुरी का एक भरपूर वार किया और ये कहते हुए कि बस यही काम था, उस बदबख्त को हमेशा के लिए जहन्नम नशीद कर दिया। और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहादत का मक़ाम पाकर दुनिया वालों से कह गया, दुनिया से दिल लगा के तुझे क्या मिला सिर, दुनिया से दिल लगा के तुझे क्या मिला सिर। अब इश्क़ मुस्तफ़ा में भी जान देकर देखिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो हम तेरे हैं, जहाँ क्या चीज़ है लौह कलम तेरे हैं। मिल्लत इस्लामिया के दरख्त दिलो जंग यमामा के शुहदा के मुक़द्दस रूहों से ये आवाज़ आ रही है, मदीने की गलियों से ये निदा आ रही है, मस्जिद नवाबी की दौर दवार तुम्हें आवाज़ दे रही है, उम्मत खज़रा की पुरगाइफ मनारे तुम्हें पुकार कर कह रही है। ख़त्म नबूवत पर अपनी जानों को निछावर करने वाले आशिक़ान मुस्तफ़ा की पाकिज़ा रूहें सदा लगा रही है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, खालिद वलीद के फर्जिंदों, सहाबा को मानने वालों, मोहम्मद बिन कासिम के पैरों करो, सलाहुद्दीन अय्यूबी का हम नशीनों, महमूद गज़नवी के मुक़्तदियों, उठो अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, आपके सीनों में इश्क़ रसूल की चिंगारियाँ जलाओ, अपने आका की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करो और ये ऐलान कर दो कि ख़त्म नबूवत के लिए अपना तन मन धन लुटा देंगे, ज़रूरत पड़ी तो गर्दनें भी कटा देंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसी पर अपनी बात को एक शेर के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। ये संग गिरा जो हाइल है, ये संग गिरा जो हाइल है, हम रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।